इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जीबोर्ड में टेक्स्ट करेक्शन सेटिंग्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी ऐप को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप किसी भी ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो भी कीबोर्ड होगा वो आपको यहाँ पे सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जीबोर्ड का यहाँ पे कीबोर्ड है। तो यहाँ पे मेरा जीबोर्ड का कीबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। इसके लिए बाद आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे टेक्स्ट करेक्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सुझाव सजेशन स्ट्रिप। यहाँ पे नीचे लिखा है डिस्प्ले सजेशन स्ट्रिप वाइल टाइपिंग। तो अब जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो आपको एक सुझाव दिया जाएगा, वो डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहें तो उसको भी वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड सजेशंस आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको 3 सुझाव दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है, यहाँ पे अगर आप इसको अनेबल करके रखते हैं तो आपको वहाँ पे उसके बगल में सुझाव दिया जाएगा कुछ अलग वर्ड्स का। जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होगा उसका आपको सुझाव दिया जाएगा। तो आप चाहे तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको ऑफेंसिव वर्ड्स मतलब अपमानजनक वर्ड्स का सुझाव नहीं दिया जाएगा। तो इसको आपको अनेबल करके रखना है। यहाँ पे आप अगर सारे वर्ड्स का सुझाव पाना चाहते हैं तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद है सजेस्ट कॉन्टैक्ट। तो इसका यूज इसलिए होता है कि जैसे ही अगर आप इसको अनेबल करके रख देते हैं तो गूगल क्या करता है, वो आपके कॉन्टैक्ट जो भी आपके डिवाइस में कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो उनको एक्सेस कर लेगा। वो उनके जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो उनको एक्सेस कर लेगा। मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल करके रखा है और ये सही भी है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सनलाइजेशन, आपको इसको भी अनेबल नहीं करना है। इसके बाद है ऑटो करेक्शंस। नीचे लिखा है करेक्ट वर्ड्स वाइल टाइपिंग। तो यहाँ पे आप जब भी कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी अगर आप करेक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं तो उसका करेक्ट वर्ड्स स्वतः आपका करेक्शन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इसको अनेबल करके रखते हैं तो यहाँ पे लिखा है अंडो ऑटो करेक्ट ऑन बैकस्पेस। यहाँ पे आप इसको अनेबल करके ही रखिएगा। उसके बाद है आफ्टर ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशंस। तो यहाँ पे आप जब कुछ भी टाइप करते हैं और वहाँ पे जब आप पंक्चुएशन का मतलब होता है पूर्ण विराम, जब आप वहाँ पे विराम लगाते हैं तो स्वतः आपका एक स्पेस इंसर्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपको अलग से स्पेस इंसर्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे उसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑटो कैपिटलाइजेशंस। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो उसके बाद अगर आप अगला वर्ड्स जो टाइप करते हैं तो वो कैपिटल होगा और वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको अनेबल करके रखिएगा। और इसके बाद नीचे है डबल स्पेस फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो उसके बाद आप जैसे ही आप डबल स्पेस दबाते हैं तो एक पूर्ण विराम लग जाता है और एक स्पेस इंसर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से एक स्पेस इंसर्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे लिंक टू सिस्टम स्पेल चेकर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा एक नया पॉपअप खुल करके। यहाँ पे आपको इसको ऑन करके रखना है। इसके बाद आप देखेंगे लैंग्वेजेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने सिस्टम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, आप जो चाहें वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट स्पेल चेकर। आप सेटिंग्स पर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आप देखेंगे लैंग्वेजेस एंड टाइप्स। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश AU को सिलेक्ट किया है। आप मैनेज इनपुट लैंग्वेजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्मार्ट टाइपिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आता है ट्रांसलेशन। मैंने इसको अनेबल करके नहीं रखा है। यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑन है और ना ही मैं इसको ऑन कर सकता हूँ ना ऑफ कर सकता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट में ही है। इसके बाद है ऑटो रिप्लेस। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको अनेबल करके रखते हैं और जो भी आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा वर्ड्स। जैसे कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और जो भी आपका जो सजेशंस आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब जैसे स्पेस बार पर क्लिक करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अनेबल करके रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल करके रखा है। इसके बाद नीचे आएंगे ऑटो स्पेल चेकर। यहाँ पे इसको बैक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑटो स्पेल चेक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने
या इसको ऑफ करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन मिसेड वर्ड्स इन रेड सजेस्ट करेक्शंस। यहाँ पे अगर आप कुछ गलत वर्ड्स टाइप करते हैं तो वो एक रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगा, बाद में आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से अनेबल करके रखते हैं तो वो आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ से डिसेबल करके रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे देखेंगे आप, उसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऑटो पंक्चुएशन। अगर आप इसको यहाँ पे अनेबल करके रख देते हैं तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको 2 बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वतः आपका पूर्ण विराम लग जाएगा। इसके बाद है कीवर्ड स्वाइप कंट्रोल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिलहाल मैंने इन दोनों को छोड़ दिया है। तो फिलहाल इस तरीके से आप जो है कि कीबोर्ड में टेक्स्ट करेक्शन सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं।